तो छात्रों के बीच तनाव है, बिहार में चुनाव है। आज हम लोग बात करेंगे एस्टेट का जो अभी पूरा हम लोग प्रोटेस्ट देख रहे हैं पटना में जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। छात्रों की मांग क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक मांग के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट से हम लोग खुद मुखातिब हुए, हम लोगों ने खुद बात किया है और उन्होंने अपनी बातों को हमारे साथ भी रखा है, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि पूरा ज़बरदस्त तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है और छात्रों की एक सूत्री मांग सबसे पहले तो ये है कि टीआरडी 4 की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए चर्चा परिचर्चा का बाजार जो है गर्म है, उसके पहले एस्टेट ले लिया जाए। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं से कोई ऐसा कुछ ऐसा अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है सरकारी ऑफिशियल्स की ओर से। और ऐसा कहा जा रहा है कि टीआरडी 5 के पहले एस्टेट लिया जाएगा, मतलब जो टीआरडी 5 2026 में होगा उसके पहले एस्टेट। लेकिन छात्रों की मांग है कि टीआरडी 4 के पहले एस्टेट लिया जाए। सितंबर में ऐसा सूचना मिल रहा है कि सितंबर में टीआरडी 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि जिलावार जितने भी स्कूल्स हैं सभी से वैकेंसीज रिक्तियां जो है वो मांगी जा रही हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे छात्रों के मुद्दों के बारे में, छात्रों की मांगों के बारे में। तो यहाँ पे छात्रों की सबसे पहले जो मांग है वो छात्र क्या कह रहे थे कि 1.5 साल से एस्टेट का आयोजन नहीं हुआ है। मई 2024 में एस्टेट हुआ था, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं मई 2024 में एस्टेट हुआ था और आज अगस्त का ये महीना है, अगस्त 2025 चल रहा है और सितंबर महीना कुछ ही दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे छात्रों का कहना है कि 1.5 साल से एस्टेट का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छात्र कह रहे हैं कि 2 सेशंस में लगभग 5 लाख प्लस छात्र वंचित हो गए हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर बार एस्टेट लेना अनिवार्य है। एस्टेट क्या है? पात्रता परीक्षा है। आप एस्टेट क्वालिफाई होइएगा तभी आप बीपीएससी टीआरडी 4 के लिए, टीआरडी 5 के लिए, जो भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए आप एलिजिबल होइएगा। सबसे पहली तो बात ये है, अब अगर मान लो कि 1.5 साल से अगर एस्टेट का आयोजन नहीं हुआ है तो इससे क्या होता है कि हर सेशन में जो स्टूडेंट जो तैयार हो जाते हैं, जो एलिजिबल हो जाते हैं, वो वंचित हो जाते हैं एग्जामिनेशन से। तो छात्रों का कहना ये था प्रोटेस्ट में कि 2 सेशंस में लगभग 5 लाख प्लस छात्र जो हैं इस एस्टेट एग्जामिनेशन से, एस्टेट से वंचित हो गए। और एस्टेट अगर पात्रता ही हम पास नहीं करेंगे तो हम कहाँ से फिर टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन देंगे, ये छात्रों का कहना है। आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय को रखिए, है ना। उसके बाद कहा गया कि 2023-24 के छात्रों को एक भी मौका नहीं मिला। तो 2023-24 में जो छात्र एलिजिबल हो गए, है ना, 2023-24 में जो छात्र एलिजिबल हो गए एस्टेट परीक्षा के लिए और उसके बाद टीआरडी परीक्षा के लिए, उनको अभी तक एक भी मौका नहीं मिला। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इसमें 5 लाख प्लस छात्र जो है वो उनको इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद बात करें, छात्र नौकरी नहीं सिर्फ पात्रता मांग रहे हैं। छात्रों का ये मांग था कि भैया हम लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आपको ये नहीं कहना है कि आप हमको डायरेक्ट जो है बहाल कर दीजिए टीचर रिक्रूटमेंट में, बल्कि हमको पात्रता साबित करने का एक मौका दीजिए और एस्टेट का एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कीजिए। एस्टेट का एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कीजिए किसके पहले? बीपीएससी टीआरडी 4 के पहले, ताकि हम लोग अपनी पात्रता को, पात्रता परीक्षा को, अपने एलिजिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करने के बाद टीआरडी 4 में अपीयर हो सके। ये मांग था छात्रों का। उसके बाद छात्र कह रहे हैं कि सरकार अगर डोमिसाइल ला सकती है, दे सकती है। डोमिसाइल के लिए भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ, हम लोगों ने देखा था। डोमिसाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। छात्र अक्सर मांग करते थे कि हमारे जो मौके हैं, हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स ले रहे हैं ना, जिसके बाद सरकार ने डोमिसाइल नीति लाया। डोमिसाइल के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बातें की है, कितना प्रतिशत डोमिसाइल लागू हुआ है। तो छात्रों का ये कहना है कि अगर सरकार डोमिसाइल ला सकती है तो फिर एस्टेट लेने में क्या दिक्कत है? एस्टेट लेने में सरकार को क्यों दिक्कत होती है? तो पात्रता परीक्षा है, आप ले लीजिए। आप अगर डोमिसाइल ला सकते हो टीआरडी 4 से, है ना, तो आपको एस्टेट लेने में क्या दिक्कत है? तो ये छात्रों का एक मांग है। एस्टेट और बीटेट की मांग छात्र कर रहे हैं, एस्टेट और बीटेट परीक्षा की मांग छात्र कर रहे हैं। तो ये छात्रों का मांग है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जो लोग को नहीं आइडिया है कि असल में मांग किस चीज़ के लिए है, क्यों ये मांग है, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो एस्टेट परीक्षा के बारे में हम लोग बात कर लेते। तो एसटीटी का मतलब जो होता है साथियों, स्टेट
STT का मतलब होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह परीक्षा बिहार राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है ना, शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। और इसमें क्या है कि जो उम्मीदवार बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें यह परीक्षा देनी होती है। तो जो उम्मीदवार बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं उनको ये परीक्षा देनी होती है। इसका मतलब ये क्या है, पात्रता परीक्षा है ना। यू हैव टू प्रूव योर एलिजिबिलिटी बिफोर अपियरिंग फॉर अ टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एंड दैट्स एलिजिबिलिटी विल बी फुलफिल्ड बाय एस्टेट एग्जामिनेशन। ठीक है, एस्टेट एग्जामिनेशन से ही आपका जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद ही आप TRE में बैठ सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया जो उम्मीदवार बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं परीक्षा देनी होती है, अनिवार्य है। बिहार STT के बारे में अधिक जानकारी, परीक्षा का क्या उद्देश्य है इसके बारे में बात करें तो STT परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में शिक्षा प्रणाली में शामिल होने वाले शिक्षक आवश्यक ज्ञान और कौशल रखते हैं। मतलब शिक्षकों की पात्रता, जैसा कि मैंने बताया, तो जो भी शिक्षक हैं उनका जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, उनका जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, उनका जो प्रॉपर नॉलेज है, उनका जो प्रॉपर स्किल्स है वो अप टू द मार्क है कि नहीं, ये एग्जामिनेशन इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। परीक्षा का आयोजन कौन करता है, BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसका आयोजन करता है। अभी DLED का भी मामला अटका हुआ है ना। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अभी तक DLED एंट्रेंस के लिए भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, इसका भी मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कई सारे छात्र हैं जो DLED का वेट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद परीक्षा के प्रकार क्या होते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 दो अलग अलग पेपर होते हैं। पेपर 1 कक्षा 9 और 10 के लिए, जबकि पेपर 2 कक्षा 11-12 के लिए होता है। पात्रता उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये सब तो आप लोगों को पता है, इसके लिए कोई ये बात नहीं है। उसके बाद आइए कि हम लोग बात कर लेते हैं उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साथियों, इस स्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, इसको पढ़ लिया जाए ज़रा। ये जो है आपका बिहार में STT माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो सरकारी स्कूलों में माध्यमिक यानी कि कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 स्तर पर पढ़ाने के इच्छुक है। यह परीक्षा राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक पात्रता मानदंड है और इसे पास करना जरूरी है। स्कूलों में शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक है। एस्टेट क्यों जरूरी है, तो शिक्षक बनने के लिए एस्टेट परीक्षा बिहार के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, जिसको आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। इसमें आपका एग्जामिनेशन क्लास 11-12 क्लास 9-10 में पढ़ाने के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनको ये एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होता है। तो इसीलिए ये पूरा मामला जो है गर्म है कि जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि एस्टेट की परीक्षा ली जाए TRE 4 के पहले। और अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि TRE 4 और TRE 5 में जो है जो टोटल 1 लाख सीट्स आने की संभावना है उसको 50-50 हज़ार करके बांट दिया जाएगा TRE 4 TRE 5 में। मतलब 50,000 सीट्स आपके TRE 4 में देखने को मिलेंगे, 50,000 सीट्स आपके TRE 5 में देखने को मिलेंगे। डोमिसाइल के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो ये था अपडेट। और एस्टेट के जो छात्र मांग कर रहे हैं उनके ये सारे मांगों को भी हम लोगों ने आपके साथ साझा किया। एस्टेट परीक्षा क्यों अनिवार्य है, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बात किया। तो आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय को रखिए और ऐसे अपडेट्स, ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को और इन्हीं एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कीजिए हमारे लिख पढ़ ऐप को। थैंक यू।